हेलो गाइज, मेरा नाम है सोनू। आप देख रहे हैं टॉप मार्केटिंग आइडियाज। इस वीडियो में वो बताऊंगा कि .com सीक्रेट्स के वो 13 सीक्रेट। मैं इसको पार्ट फर्स्ट में आपको केवल 3 सीक्रेट बताने वाला हूँ, वो मोस्ट सीक्रेट जिससे आप अपनी कंपनी या फिर आप अपनी कंपनी को ऑनलाइन ले जाते हो तो आपको वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, वो आज इस वीडियो में जानोगे। और ये वीडियो कुछ खास होने वाला है आपके लिए और आपको मतलब कुछ इतनी भयंकर जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो, आपके मुंह से निकलेगा अरे वाह क्या औसम थी। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना बिना किसी स्किप किए। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ वैल्यू जानकारी देने वाला हूँ। और मैं आपको इस .com सीक्रेट जो रसल ब्रांसन ने लिखी है फनल्स के बारे में, ये क्या है, कुछ क्या क्या लिखा गया है इसके अंदर, जो इंग्लिश में बुक्स है ना, मैं तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा, पूरी डिटेल्स के बाद साथ बताऊंगा। और इस वीडियो उस आपको मैं वो मैन पॉइंट पे फोकस कराऊंगा, पूरी बुक्स रीड नहीं करूँगा, मैन फोकस कराऊंगा, जिससे आपका अटेंशन ज़्यादा नहीं लगे, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगे और आप जल्दी से सीख पाओ। तो चलते हैं हमारे स्टार्टिंग में। मैंने कुछ नोट्स बताए, मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ पहले। गाइज मैंने इस प्रकार नोट्स बनाए हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हु इज़ योर ड्रीम क्लाइंट, हु इज़ योर व्हाट बैट विल अट्रैक्ट देम, हम कौन से बैट अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसको स्टार्टिंग से देखें बिना किसी स्किप किए। तो चलते हैं हम वीडियो के अंदर। गाइस फनल्स का यूज़ हमारे ऑफलाइन मेथड में भी होता है। जैसे ऑफलाइन मेथड में ये कुछ एग्जांपल्स के तौर पे लेता हूँ। जैसे ऑफलाइन मेथड ये है आपके सामने, ये एग्जांपल्स, यहाँ से हम पहले कॉल करते थे, कॉल करे या ईमेल करके उन्हें अपने कस्टमर को लाते थे और यहाँ से डॉलर कमाते थे। ये होता था ईमेल्स या कॉल से सीक्वेंस, जो होता था ऑफलाइन सीक्वेंस, ये ऑफलाइन सीक्वेंस होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते बढ़ते दम पर हमारा ये मेथड ऑनलाइन में आने लग गया। जैसे ऑनलाइन में मेथड आने लग गया, जिससे हम क्या करते थे .com मतलब कोई वेबसाइट बनाना, वैसे उसमें क्या होता है सीक्वेंस पेज डालते थे, जहाँ पर आप उनको ईमेल्स देते थे या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर देते थे। ये कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल्स देने के बाद वो क्या करते थे, बाय वाले ऑप्शन पे आते थे और आपको डॉलर रुपए देकर वो परचेज़ कर लेते थे। ये पूरा मेथड होता था ऑनलाइन में, और ये ऑनलाइन में मेथड चलता भी आ रहा है। लेकिन कुछ और एक्सपेंसिव करने के लिए, कुछ और टेक्नोलॉजी को ड्रीम करने के लिए आगे चलते गए। हम थोड़ा पुराने और न्यू की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पहले के ज़माने में क्या होता था, डायरेक्ट मेल होती थी। अब क्या हो गया, वो उसी कन्वर्ट में मेल आने लग गई, ईमेल नेटवर्किंग थी वो फेसबुक में बदल गई। टीवी था वो यूट्यूब में कन्वर्ट हो गया। टीवी सबको पता है आजकल कोई टीवी की बहुत कम देखते, वो यूट्यूब में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा रेडियो था वो पॉडकास्ट सुनने वगैरह, पॉडकास्ट में सुन सकते हो। और जो न्यूज़पेपर था वो माई ब्लॉग में कन्वर्ट हो गया, ब्लॉग्स में कन्वर्ट हो गया पूरा न्यूज़पेपर। जो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपने नेट पर मोबाइल से ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ लेते हैं। लेकिन ये तो चलता था पिछले ज़माने में, और अभी जो नया आया है वो उसके बारे में बात हो रही थी। लेकिन इस बुक्स में क्या मिलेगा वो बातें करते हैं हम। .com सीक्रेट्स वैल्यू लेडर, ये होता है वैल्यू लेडर, जैसे जिसमें आप फ्री क्विज़ वगैरह देते हो, फ्री बुक्स देते हो। ये मैं आगे आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा। जो इनविजिबल फ़नल होती है ये पूरी डिटेल्स बताऊंगा। जो क्लिक फ़नल कंटिन्यूटी का प्रोग्राम होता है ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा हम .com सीक्रेट्स के अंदर की बातें जानते हैं। जैसे ये हमारा फेसबुक एड्स से रहे या गूगल एड्स की बात करते हैं हम, कि जब भी हम कॉस्ट पर क्लिक, यानी जो भी ये CPC है, हम अपनी CPC लेते हैं। मान चलो हमने जैसे कॉस्ट ऑफ 100 क्लिक के लिए $100 खर्च किए, है ना, तो हमारे कन्वर्जन्स कितना आ रहा है, 1% आ रहा है। 1% मतलब 100 के लिए अगर हम 1 क्लिक कराएंगे तो $1 खर्च होगा हमारा, $1 खर्च हो रहा है हमारा। तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हम मान लेते हैं हमारा $1 खर्च हो रहा है। और जैसे हमारा एक खर्च हुआ इतना, अब जैसे हमने स्पेंड किया $100 और हमने जैसे कमाए हैं $200, तो आप क्या कर रहे हो, $1 खर्च कर रहे हो और आप $2 कमा रहे हो। तो ये पूरा सीक्वेंस है कि $1 खर्च कर रहे हो, $2 आप कमा रहे हो। ये $1 खर्च किया, यहाँ पर आप $2 कमा रहे हो, यानी आपको डबल प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे डबल प्रॉफिट। इस प्रकार यही मेथड होता है फनल्स का। फनल्स में आप जो भी चीज़ें सेल करते हो उसमें मेथड होता ही है। मैं आपको सीक्रेट्स के बारे में ले चलता हूँ, जो फनल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स होते हैं, आपको उनके बारे में बताता हूँ। ये रहा सीक्रेट नंबर 1 हमारा फर्स्ट है, हु इज़ योर ड्रीम क्लाइंट। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चंस पूछना अपने आप से कि आपका ड्रीम क्लाइंट कौन है, जिससे आप बातें करना चाहते हो, कौन कहाँ रहता है, वो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको अपने ड्रीम क्लाइंट के बारे में जाननी पड़ेगी। आपका ड्रीम क्लाइंट क्या करता है, क्या पहनता है, क्या
क्या उसकी हॉबीज़ है वगैरह वगैरह, आपको सब चीज़ें उस ड्रीम क्लाइंट की जाननी पड़ेगी। अब जब आप ये कर लेते हो, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेते हो, तो सेकंड क्वेश्चन होता है हमारा वेयर कैन यू फाइंड देम ड्रीम क्लाइंट। आपका ड्रीम क्लाइंट सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ बिताता है, जैसे टाइम स्पेंड वो कहाँ कर रहा है, वो स्नैपचैट पे ज़्यादा है या वीडियो ज़्यादा कौन सा देखता है, ब्लॉग्स कौन से पढ़ता है, फेसबुक कौन से मतलब फेसबुक में कौन से ग्रुप पर जुड़ रहेगा। तो ये आपको पहले ही डिटरमाइन करना पड़ेगा, हाँ खोजना पड़ेगा, सर्चिंग करना पड़ेगा कि आपका ड्रीम क्लाइंट कहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। अब जब आपको पता चल गया कि आपका ड्रीम क्लाइंट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आपको थर्ड पॉइंट अपनाना है। थर्ड पॉइंट है व्हाट बेट विल अट्रैक्ट देम। अब ये बेट क्या होती है, ये बेट होती है फ्री, मतलब आप उन्हें क्या चीज़ें फ्री में दे सकते हो। जैसे ये सब बुक करेगी, आप उन्हें बुक्स फ्री में दो, या क्या फ्री में दे सकते हो उसे कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो बेट का मतलब होता है एक हुक क्रिएट कर देना, एक हुक क्रिएट कर देना कि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करवाओ, आपने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ। इसलिए एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप उन्हें ऑफ़र दे सकते हो, ये ऑफ़र दे सकते हो ऑफ़र, या फिर PDF फ्री में दे सकते हो, वीडियो फ्री में दो, कुछ भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें वैल्यू प्रोवाइड किए हो, आपने कोई भी वैल्यू दे रखे हो, आप ब्लॉग्स दो, फ्री के दो, फ्री कोर्सेज लॉन्च करो या फ्री की बुक्स दे दो उन्हें। तो उससे क्या, जैसे रसल ब्रंसन ने क्या की थी, अपनी फ्री की बुक्स दी थी हमें अट्रैक्ट करने के लिए। फ्री मतलब शिपिंग चार्ज लग रहा था लेकिन बुक्स फ्री थी, इस प्रकार आप बुक्स फ्री ले सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट है व्हाट रिजल्ट्स डू यू वांट टू गिव देम। अगर आप अपने कस्टमर को क्या रिजल्ट्स यानी क्या वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। जब आपका कस्टमर A पॉइंट पर है, अब वो B पॉइंट पर जा रहा है, तो आप उन्हें क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, आप उन्हें कौन सी वैल्यू क्रिएट कर दे रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप अपने कस्टमर को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जा रहे हो, तो कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो। ये हमारा सीक्रेट नंबर फर्स्ट हो गया है कि आप अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने कस्टमर को जान सकते हो और कहाँ पर आपका कस्टमर सबसे ज़्यादा टाइम बिता रहा है, अपने कस्टमर को कौन से बेट से अट्रैक्ट करे, ये सारे आप देख सकते हो। सीक्रेट नंबर हमारा 2 हो गया द वैल्यू लैडर। वैल्यू लैडर यानी कंटिन्यूटी प्रोग्राम्स, मतलब अपने कस्टमर को कंटिन्यूटी रखना ही आपका सबसे बड़ा जो प्रॉफिट होता है वो कंटिन्यूटी प्रोग्राम से होता है। अब ये कंटिन्यूटी प्रोग्राम है क्या, थोड़ा बहुत समझते हैं हम द वैल्यू लैडर। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ती जा रही है और यहाँ पर इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। मतलब जब आपके पास कोई भी जैसे आपके पास कोई कस्टमर चल गया है और आप एक तित क्लिनिक एग्जांपल्स देता हूँ। एक तित क्लिनिक है, जैसे आपके पास एक कस्टमर चल गया है, आप अपने कस्टमर को फ्री में क्या दे दो कि आप कस्टमर को फ्री में तित क्लीनिंग के लिए बोल रहे हो। तो कस्टमर को आपने जब कहा कि फ्री में आप तित क्लीनिंग करवा लो, तो वो आपके पास आया तित क्लीनिंग करवाने के लिए। अब जब वो आपके पास आए तित क्लीनिंग करवाने के लिए, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि वाइटनिंग करवा लो। वाइटनिंग की प्राइस होगी बहुत कम, वाइटनिंग की प्राइस जैसे $2 से $5 या $6 के बीच में आपकी जो भी ये वाइटनिंग की होगी रेट, वो $2 से $5 के बीच में होगी। अगर वो इतना एफर्ट कर पाता है तो आप मान लेना कि आपका ड्रीम कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, मतलब आपको आगे भी वो चीज़ें खरीद सकता है। तो आप जब उससे वाइटनिंग करवा लेता है, तो वाइटनिंग के बाद आप उसे रिटेलर पे ले जाओ, रिटेलर से कस्टमर, और आप क्या कर सकते हो अंत के ऊपर जो ये आपका सबसे बड़ा प्राइस वाला होता है, मतलब बड़ा प्राइस मतलब कि जो ये 6 मंथ चेकअप्स होता है वो आप उसके अंदर भेज सकते हो उन्हें कि हमारे से 6 मंथ के लिए चेकअप्स लो, हम आपका फ्री में करेंगे, जो भी खर्चा होता है वो हमारा होगा। तो आप 6 मंथ के लिए उन्हें एक चेकअप्स दे सकते हो। 6 मंथ कंटिन्यूटी प्रोग्राम्स हो जाएगा वो 6 मंथ के लिए, वो आपके पास 6 मंथ के लिए आते रहेंगे और आप उन्हें 6 मंथ के लिए एक पे मांग लोगे कि इतने $, में एक 6 मंथ के लिए आपसे लूँगा और आप मेरे पास जितनी बार भी आओगे मैं वाइटनिंग, तित क्लिनिक वो सारे आपके फ्री में कर दूँगा, मतलब उसी रेंज में कर दूँगा। ये होती वैल्यू लैडर है। और यहाँ पर जब आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है तो आपकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है। मतलब आप यहाँ पर सबसे कम वैल्यू दे रहे थे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, और यहाँ पर और ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, और ज़्यादा दे रहे हो, और यहाँ पर आकर आप उसे मंथली यानी 6 मंथली जो भी हो रही है, जो मंथली में जो भी आप उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो यहाँ से यहाँ लाने के लिए उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ से आपको वो $, प्रोवाइड कराएगा। ये होता है वैल्यू लैडर। अब वैल्यू लैडर को हम सीक्रेट नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये हमारा सीक्रेट नंबर 3 है। जैसे ट्रैफिक से ये ट्रैफिक हो गया, ये होगी आपकी फनल, और ये हो गया वैल्यू लैडर। तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है,
प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। सेम वही प्रोसेस है। और यहाँ पर आपका सबसे हाई लेवल वाला प्रोडक्ट हो गया जो आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स को सेल करोगे, क्योंकि यहाँ तक आते आते कोई भी कस्टमर ज़्यादा मतलब कर नहीं पाता, परचेज नहीं कर पाता। इसलिए जो यहाँ पर जो आपके पास कस्टमर होंगे ना, वापस दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो आपके पास कस्टमर होंगे ना, वो बेट वाले कस्टमर होंगे। अब ये बेट वाले कस्टमर कौन से हो सकते हैं? ये बेट वाले कस्टमर हो सकते हैं, मान चलो आपके पास 100 कस्टमर्स आए, ये 100 कस्टमर पूरे बेट के कस्टमर होंगे, जो फ्री के भी हो सकते हैं। अब आप फ्री से उन्हें फ्रंट एंड पे ले जा रहे हो। अब फ्रंट एंड में आपके पास कम कस्टमर्स हो सकते हैं, क्योंकि कोई वो डॉलर प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई डॉलर नहीं देना चाहिए आपको, तो आप उन्हें कम वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, तो आप उन्हें कम डॉलर्स ले रहे हो। तो जो भी ये 100 में से छट के 100 थे ना कस्टमर्स, 100 कस्टमर से आपके पास कुछ ही कस्टमर्स आएंगे। मतलब मान चलो 80 कस्टमर्स आपके पास आए, 100 में से अब 20 कस्टमर चले गए, 80 कस्टमर्स आपके पास आए। अब यहाँ पर आपके पास 80 कस्टमर्स है, यहाँ पर आपके पास 80 कस्टमर है। आप यहाँ पर जाओगे, उन्हें और डॉलर प्रोवाइड मतलब और वैल्यू प्रोवाइड करो, और चार्ज ले सकते हो, और यहाँ से आप पहुँच जाओगे तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। तो आप यहाँ से बेट तो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, फिर फ्रंट एंड में और कम कस्टमर होते हैं। तो जो बैक एंड होता है, ये बैक एंड ही आपको ले जाएगा वहाँ पर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर कस्टमर्स तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर कस्टमर होंगे जो आपका हर प्रोडक्ट बाई करेंगे। जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, जो भी वैल्यू दे रहे हो, वो हर चीज़ लेंगे आपसे। 6 मंथ्स का आपने जो चेकअप्स प्लान ले लिया, वो इसी तरह का होता है जैसे डेंटलिस्ट का उदाहरण लिया था। थोड़ा हम नीचे करते हैं। सीक्रेट नंबर 3 ये हो गया वैल्यू लेडर। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेट दे रहे हो, तो यहाँ पर ये बेट हो गया। बेट के पास मतलब आपके पास बहुत कस्टमर है। फ्रंट एंड में आ रहे, तो ये फ्रंट एंड मतलब आपके पास कस्टमर कम हो गए। मिडल में और कस्टमर कम हो गए, बैक एंड में कस्टमर हो गए। लेकिन जब बैक एंड में जाता है, जो भी कस्टमर हो जो आपको डॉलर देता है, खूब सारे डॉलर देता है, मतलब आप उससे वैल्यू भी उतनी ही दोगे जितने आप उनसे चार्ज करते हो। तो जितना आप उससे रुपए लोगे हैं, वो आप उनको उतनी ही वैल्यू प्रोवाइड कराओगे। तो डैन कैनेडी कहता है बिजनेस द कैन स्पेंड मोस्ट टू एक्वायर कस्टमर। जितने ज़्यादा कस्टमर्स आप एक्वायर करोगे, आप उतने ज़्यादा विन हो, मतलब उतने ज़्यादा जीतते हो, उतने ज़्यादा आप कमीशन चार्ज देते हो, सारे होते हैं। और हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो है प्रोवाइड वैल्यू टू ईच कस्टमर। जितना आप ईच कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, लेवल ऑफ सर्विस, जिस सर्विस के अनुसार दैट दे कैन एफर्ड, जितना आपका कस्टमर एफर्ड कर पाता है, उतनी आप कस्टमर को वैल्यू दे रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट रहती है। सेकंड लाइन है हमारा मेक मनी एंड बी प्रॉफिटेबल वाइल आइडेंटिफाई ड्रीम क्लाइंट्स हु कैन एफर्ड। जो आपका जो हाईएस्ट का जो ऑफर होता है, वो केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पर्सन्स ले पाते हैं, एफर्ड कर पाते हैं, सारे एफर्ट नहीं कर पाते। इसलिए आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हो, शुरू में आप जो यहाँ पर था, शुरू में यहाँ पर जो कस्टमर थे स्टार्टिंग में, वो कस्टमर ज़्यादा संख्या में थे, तो आप यहाँ पर उन्हें कम ऊपर वाले पे जा रहे हैं ना, जो भी ऊपर लेवल पे जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप उन्हें ज़्यादा वैल्यू ले रहे हो, ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो और ज़्यादा प्राइस दे रहे हो। और जो और ऊपर जा रहा है उन्हें ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो और प्राइस ले रहे हो। तो इस प्रकार वैल्यू लेडर का बढ़ता रहता है। जैसे गोल्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू लेते हैं हम, कि हमें फ्री में क्यों देना चाहिए लोगों को, क्या चीज़ें फ्री में प्रोवाइड क्यों करवाना चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मानते हैं। जैसे गोल्ड एग्जाम्पल्स है, जैसे हमने कुछ भी CPC यानी हमने कुछ रुपए स्पेंड किए, $300 हमने खर्च किए। अगर हमें अर्न होता है $200, हम $200 कमाते हैं, मतलब हम $100 घाटे में जा रहे हैं। अगर हमने दूसरी बार और घाटे, मतलब हम ऐसे करते हुए 3 टाइम्स हमने दोहराया और हम कितना गया, -$300 में गया। अगर हमारा प्रोडक्ट $300 का है और मतलब हमने कितने गवाए, -$300 गवाए, और हमारा प्रोडक्ट $300 का है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कमा रहे हैं। आपने टोटल -$300 खर्च किए, मतलब आपके गवाए, आपने प्रोडक्ट को बेचा और आपने वहाँ से $300 कमाए। यहाँ पर आपने गवाए थे और यहाँ पर आपके प्लस हो रहे हैं। अगर प्लस माइनस प्लस देखें तो आपको यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आप क्या हो रहे हो, माइनस में जा रहे हो, यहाँ पर आप प्लस में जा रहे हो, और यहाँ पर आप अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, और यहाँ पर आप कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कमा रहे हो। तो आपको क्या करना, अब आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। जैसे आप थोड़ा नीचे चलते हैं तो मैं कुछ आपको और बताता हूँ। जैसे ये रहा, मतलब आपने अपने कस्टमर के लिए $300 वेस्ट किए थे, लेकिन आप यहाँ पर 0 पर थे,
अब ये जीरो से थोड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि जब अगर आपका क्या हुआ, आपने उनसे ईमेल्स ले ली, अब आप उन्हें बार बार टारगेट कर सकते हो क्योंकि आपको पता चल चुका है कि कौन कौन से कस्टमर टारगेट कस्टमर है जो ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और कितने डॉलर खर्च कर रहे हैं वो, ये आपको पता चल चुका है, आपके पास ईमेल आ चुकी है। अब क्या करोगे आप कि अदर प्रोडक्ट वैन बाय, जब वो कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदेगा आप ही का, आपने क्या दिया उसे $300 का, मतलब वो $300 का प्रोडक्ट $200 में बेचा तो आपको घाटा हो रहा था। अब क्या कर सकते हो आप, अदर प्रोडक्ट क्या करोगे, अब $1000 में भी सेल करोगे ना तो आपको प्योर प्रॉफिट $1000 होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर आपने खर्च किए थे, जैसे ₹300 खर्च करे थे, अब यहाँ पर आपको खर्च नहीं करना क्योंकि आपके पास कस्टमर आ चुके हैं। यहाँ पर खर्च नहीं कर रहे हो आप, CPC नहीं दे रहे हो, गूगल एड्स कैसे नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या रहा है, प्योर प्रॉफिट 1000 हो रहा है। अगर आपने अदर्स पीपल और अगर 10,000 का प्रोडक्ट सेल किया, आपने 10,000 का प्रोडक्ट बेचा और वैल्यू उतनी प्रोवाइड करा रहे हो तो 10,000 का पूरा प्रॉफिट हो रहा है आपको। ये होता है हमारा सीक्रेट नंबर 3 के अंदर हमने बहुत कुछ जाना और यहाँ से वैल्यू लैडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को ग्रो करवाने के लिए। और कंपनी जो भी है, मतलब हम चलते हैं, किसी की भी बात ले लो, किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर की बात ले लो जो अपना कोर्स सेल करते हैं, जैसे विवेक बिंद्रा की बात करो, विवेक बिंद्रा जी वो भी क्या करते हैं, अपने कोर्स को सेल करते हैं ना तो फनल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। मैंने उनके बारे देखा था, वो फनल्स का यूज़ करते हैं। आप अगर देखो तो उनके कोर्स में अगर आप उनके लिंक पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आती है तो आप देखोगे कि वो भी फनल्स का यूज़ करते हैं। तो फनल वेरी इंपॉर्टेंट होती है कंपनी को ग्रो करवाने के लिए। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट पार्ट में आपको सीक्रेट नंबर 4, 5, 6 मिल सके। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आपने लाइक किया तो शेयर भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाना। बाय बाय।